इतनी ज्यादा घोटती कि अब तो किसी से बात करना भी उसे अच्छा नहीं लगता था। उसकी एक छोटी बहन वैशाली भी थी, जो उसे एक छोटी नहीं बल्कि एक बड़ी बहन की तरह प्यार करती थी। वो मोहिनी को उदास देखती तो हमेशा उसकी उदासी दूर करने के नए नए तरीके खोजती। मम्मी, दीदी कहाँ है? मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ। बेटा, मोहिनी अपने रूम में है। फिर से उसने आज खाना नहीं खाया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो खुद को कमरे में बंद किए हुए है। किसी को अंदर नहीं आने दे रही। कुछ खाया भी नहीं उसने। आप चिंता मत करो मम्मा, मैं दीदी को खाना खिला दूंगी। आप मुझे खाना दे दो। कहने को वैशाली की उम्र कम थी, लेकिन इतनी कम उम्र में भी वो बहुत समझदार हो चुकी थी। अपनी बहन की उदासी वो एक पल भी देख नहीं पाती थी। मोहिनी अक्सर जब भी उदास होकर बिना खाए पिए खुद को जब अपने कमरे में बंद कर लेती थी तो वैशाली ही उसे बहला फुसलाकर अपने हाथों से खाना खिलाती थी। शायद बचपन से ही वैशाली ने खुद से ज्यादा अपनी बहन का ख्याल रखा और खुद से बढ़कर ही उसे प्यार किया। समय बीता और दोनों बहनें जवान हुईं, लेकिन दोनों की जिंदगी बहुत अलग थी, जिसका असर कहीं ना कहीं अब मोहिनी के दिमाग पर होने लगा। धीरे धीरे अपनी बहन की चिंता और प्यार उसे कांटे की तरह चुभने लगा। अरे दीदी, आप दाई माँ के कमरे में क्या कर रही हो? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। पहले आंगन में ढूंढा, फिर आपके कमरे में, और देखो आप मिली भी तो कहाँ पर मिली। क्यों, मैं अपने कमरे या आंगन के अलावा कहीं नहीं जा सकती हूँ क्या? कोई पाबंदी है मुझ पर? अरे नहीं दीदी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अच्छा ये सब छोड़िए, ये देखिए मेरा रिजल्ट। आपकी छोटी बहन ने कॉलेज में टॉप किया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी थकान सी हो रही है, मुझे अपने रूम में जाना है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको आपके रूम में छोड़ आती हूँ। क्यों छोड़ोगी तुम मुझे मेरे रूम तक? पैरों से अपाहिज हूँ लेकिन हाथ काम करते हैं मेरे। खुद अपनी व्हीलचेयर चलाकर अपने रूम तक जा सकती हूँ मैं। नहीं दीदी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। मोहिनी ने वैशाली की बात का कोई जवाब नहीं दिया और हाथों से व्हीलचेयर के पहिए घुमाती हुई गुस्से में अपने कमरे में चली गई और दरवाजे को गुस्से में पटकते हुए बंद कर दिया। वो कमरे में लगे ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठ गई और खुद को आईने में देखते हुए रोने लगी। ये सब दिखाकर आखिर क्या जताना चाह रही है वो? कि मैं कभी कॉलेज नहीं जा पाई। मैं भी आज अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर रही होती। अगर उस एक्सीडेंट में अपाहिज ना हुई होती तो मैं भी वो जिंदगी जी रही होती जो आज वैशाली जी रही है। लेकिन मैं ये जिंदगी अब और नहीं जी सकती। या तो अब मैं इस जिंदगी को खत्म कर